परवरदिगार आलम ने जहाँ आपको बेशुमार उलूम व फ़नून अता फ़रमाया था, वहीं पर फ़न शायरी पर भी आपको काफ़ी महारत ताम्मा हासिल थी। बल्कि 14वीं सदी में अगर आप देखेंगे तो फ़न शायरी में कोई दूर दूर तक जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। और बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि फ़न शायरी में बेमिसाल और एकता रोज़गार थे आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यही वजह है कि आपको हस्सानुल हिंद भी कहा जाता है। और मौजूदा दौर के जो शुअरा हैं उनको अगर आप देखोगे, उसके अलावा बेशुमार जो शुअरा हैं, जब कोई वो नात लिखते हैं या कोई शेर लिखते हैं तो बाकायदा उसके लिए एहतमाम करते हैं, कई दिनों से तैयारी करते हैं, किताबों का मुताला करते हैं और फिर काफ़ी सोचो विचार के बाद और कई अय्याम गुज़रने के बाद वो कोई एक नात शरीफ या चंद अशार लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। लेकिन अगर आप फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, आपको पता चलेगा कि आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने बाकायदा फ़न शायरी के लिए कोई एहतमाम नहीं किया था। जब आपको कोई नात लिखना होता तो उसके लिए बाकायदा कोई सोच और विचार नहीं करते, या किसी किताब का मुताला करके काफ़ी देर सोचो विचार करने के बाद तन्हाई में बैठने के बाद आप कलम लेकर के बैठते, ऐसा कोई आपका मामूल नहीं था। बल्कि जब इश्क़ रसूल के जज्बात गालिब आते तो उसी जज्बात को अशार की शक्ल में आला हज़रत पेश फरमा देते थे। ये उनकी ज़िंदगी थी। आइए मैं फ़न शायरी में आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस कदर महारत ताम्मा हासिल थी वो मैं आपको बताऊं कि उनका एक कलाम है जो बैक वक्त 4 ज़ुबानों पर मुश्तमिल है, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और हिंदी। और आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो ये नात शरीफ लिखी, इसके लिए भी कोई ख़ास एहतमाम नहीं फरमाया था कि कई दिनों तक सोचे या बैठ कर के इंतज़ार करे या किताबों का मुताला करे, ऐसा कुछ एहतमाम आपने नहीं किया था। बल्कि आप उस ज़माने के जो आपके दोस्त अहबाब थे उनके साथ बैठे हुए थे आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान, और उन्हीं में से 2 ख़ास शख्स थे जो आपके काफ़ी ज़्यादा करीबी थे। उनमें से एक का नाम है मौलाना सैयद इरशाद अली और एक है मौलाना सैयद मोहम्मद शाह नातिक। ये दोनों आला हज़रत से गुफ्तगू कर रहे थे, एक मजलिस में बैठे हुए थे और कई हजरात बैठे हुए थे। इन दोनों ने खुसूसी फरमाइश की आला हज़रत से कि आप एक ऐसी नात लिखें जिसमें कई ज़ुबानें हों। और आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये देखा कि फरमाइश हो रही तो आपने कॉपी मंगवाई, कलम मंगवाया, फिल बदी कहते हैं कि उसके लिए कोई तैयारी नहीं की और आपने लिखना शुरू कर दिया। वो अशार क्या है वो मैं आपके सामने बताऊं। लम याति नज़ीरु का फ़ी नज़रिन मिथले तुनशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। अब इसका मैं आपको बताऊं कि इसमें 4 ज़ुबानें क्या हैं। लम याति नज़ीरु का फ़ी नज़रिन, ये अरबी है। या रसूल अल्लाह, आपकी तरह हमारी निगाहों ने किसी को नहीं देखा। लम याति नज़ीरु का फ़ी नज़रिन मिसले तुनशुद पैदा जाना, ये फ़ारसी है। और या रसूल अल्लाह, आपकी तरह कोई पैदा ही नहीं हुआ। जग राज को ताज तुरे सरसू, ये हिंदी है। जग राज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना, कि या रसूल अल्लाह, सारी जहानों का मैंने नज़ारा किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि परवरदिगार आलम ने आपको सारी कायनात का सरदार बनाया है। एक ही शेर है, अरबी भी है, फारसी भी है, हिंदी भी है और उर्दू भी है। ये एक शेर है। इस तरीके से कई अशार लिखे और फिर फरमाते हैं अल बहरु अला वल मौजू तगा मन बेकसो तूफ़ा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरा नैया पार लगा जाना। अब इसमें देखिए, अल बहरु अला वल मौजू तगा, ये अरबी है। अल बहरु अला वल मौजू तगा, दरिया का पानी काफ़ी ऊंचा है। अल बहरु अला, दरिया का पानी काफ़ी ऊंचा है। वल मौजू तगा, और मौजें जोश पर हैं।
अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस, या रसूलल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बेसरो सामान हूँ। मन बेकस तूफ़ान होश रुबा, लेकिन या रसूलल्लाह ये जो तूफ़ान है ना, इसने अपना होश उड़ा दिया है। दरिया का पानी काफ़ी ऊंचा है, मौजें काफ़ी जोश पर है। या रसूलल्लाह मैं बेसरो सामान हूँ, मन बेकसो तूफ़ान होश रुबा, और तूफ़ान ने अपना होश खो बैठा है। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, या रसूलल्लाह मैं मझदार में फंस गया हूँ, हवा भी बिगड़ गई है, मोरा नैया पार लगा जाना। या रसूलल्लाह इस मझदार से अगर मुझे कोई निकाल सकता है तो वह आपकी ज़ात है। अल बहरु अला वल मौजु तगा, यह है अरबी। अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकसो तूफ़ा होश रुबा, यह है फ़ारसी। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, यह है उर्दू। मोरा नैया पार लगा जाना, यह है हिंदी। ऐसा कोई शायर 14वीं सदी में मुझे ला कर के दिखाओ कि जिसने इश्क़ रसूल में डूब करके इस तरीके से अशार लिखे हो कि जिसमें अरबी भी हो, जिसमें उर्दू भी हो, जिसमें फ़ारसी भी हो, जिसमें हिंदी भी हो। और जब इन सारी ज़ुबानों को मिला करके इश्क़ की निगाह से देखोगे तो पता चलेगा कि इश्क़ के आबशार आला हज़रत के अशार से फुटते हुए नज़र आते हैं। और उसके अलावा एक शेर है, अना फ़ी आतशिन व सखा का अतम, ए गेसुए पाक ए अब्र करम, बरसन हारे रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अना फ़ी आतशिन, या रसूलल्लाह मैं प्यासा हूँ, व सखा का अतम, और आपकी सखावत तो बहुत अजीम है। अना फ़ी आतशिन, इश्क देखो। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी की ज़ात पर उंगली उठाने से पहले उसकी ज़ात को पढ़ो। और जब आप आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ात को पढ़ोगे ना, तो ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि 14वीं सदी में आशिकों का इमाम देखना है तो बरेली के ताजदार को देखो। फरमाते हैं अना फ़ी आतशिन, या रसूलल्लाह मैं प्यासा हूँ, व सखा का अतम, फ़ारसी। अना फ़ी आतशिन ये है अरबी, मैं प्यासा हूँ, व सखा का अतम, और आपकी सखावत तो बहुत अजीम है। और सखावत कितनी अजीम है मैं आपको बताऊं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये मेरे आका की सखावत है कि अगर किसी ने कतरा भी मांगा ना, तो मेरे आका ने कतरा नहीं दिया, उसको दरिया अता फरमा दिया है। और इस तरीके से अता फरमाया कि अबू बकर फ़कत अबू बकर थे, बारगाह मुस्तफ़ा में आए सिद्दीक़ अकबर बन गए। उमर फ़ारूक आज़म फ़कत उमर थे, मेरे आका की बारगाह में आए फ़ारूक आज़म बन गए। उस्मान फ़कत उस्मान थे, बारगाह मुस्तफ़ा से करीब हुए ज़ुन्नूरैन बन गए। अली अल्लाहु अकबर फ़कत अली थे, मेरे आका की ग़ुलामी इख्तियार कर ली, मौलाए कायनात बन गए। ये मेरे आका की सखावत है। उसी की जानिब इशारा करते हुए फरमाते हैं अना फ़ी आतशिन, या रसूलल्लाह मैं प्यासा हूँ, अरबी। व सखा का अतम, और आपकी जो सखावत है ये बहुत अजीम है। वह सखा का अतम। अब देखिए, अशार को मोतियों की लड़ी में पिरोना अगर किसी को सीखना है तो फिर बरेली के ताजदार को पढ़ो। किस तरीके से पिरोया देखो। ऐ गेसुए पाक, मेरे आका के गेसू को मुखातब किया कि ऐ मुबारक गेसू, ऐ गेसुए पाक, ऐ अब्र करम। अब्र बोलते हैं फारसी में बादल को, ऐ अब्र करम, करम का मतलब सखावत, ऐ सखावत के बादल। मेरे आका के पहले गेसू को मुखातब किया, ऐ गेसुए पाक, ऐ मेरे आका के मुबारक गेसू, ऐ अब्र करम, ऐ करम के बादल, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम। सखावत के बादल से कह रहे हैं कि एक दो कतरा मेरे ऊपर भी गिरा देना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, ताकि मैं भी मेरे आका की सखावत से फैज़याब हो जाऊं। ये इस तरीके से अगर किसी ने अपने इश्क का मुजाहिरा किया है 14वीं सदी में, तो फिर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान है। और इसी में एक शेर देखिए। वैसे तो ये जो 4 ज़ुबानों पर मुश्तमिल ये जो नात है, इसमें बेशुमार अशार हैं। अगर मैं उसी पर गुफ्तगू करने लग जाऊं तो फिर ये टाइम ही कम पड़ जाए। बस चंद अशार एक और मैं आपके सामने पेश करूं जिससे इश्क की चिंगारी बुझ जाए। ऐसा शेर,
एक इंसान अगर इन अशार को मोहब्बत की निगाह से पढ़ ले तो वह सच्चा आशिक रसूल बन जाए। फरमाते हैं अर्रूह फिदा का फजिद हरकन यकशोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना। अर्रूह फिदा का ये अरबी है, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी जान को आपके कदमों में कुर्बान कर दिया। अब ये सहाबा का अकीदा था। आप बुखारी शरीफ पढ़े, मुस्लिम शरीफ पढ़े, सियाह सित्ता पढ़े, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा हाजिर होते अर्ज करते या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप हुक्म फरमाए, हम आपके हर हुक्म की तामील करने के लिए खड़े हैं। यह सहाबा का अकीदा था और उसी अकीदे की जानिब इशारा किया, या रसूल अल्लाह अर्रूह फिदा का, मैंने अपनी जान को आपकी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया है। अर्रूह फिदा का फजिद हरका, ये भी अरबी है। फजिद हरका, इस इश्क की चिंगारी को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, यानी आपकी मोहब्बत में जो मैं गिरफ्तार हूँ और ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। यकशोला दिगर बरजन इश्का, इश्क की चिंगारी और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, या रसूल अल्लाह ये फारसी है, या रसूल अल्लाह मैंने अपना तन मन और धन यानी कि अपनी जान, अपना दिल और अपना सब कुछ आपकी बारगाह में कुर्बान कर दिया है। मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना। या रसूल अल्लाह अब मैं चाहता हूँ कि आपकी मोहब्बत में ये जान भी इश्क में जल जाए, यही मेरे लिए सुकून की बात है। यह है आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान। उन्होंने ऐसे मोहब्बत के नगीने अपने मानने वालों को और लोगों को पेश किया है कि जब कोई मोहब्बत की नज़रों से पढ़ेगा तब जाकर के उनको समझ में आएगा कि आला हज़रत की ज़ात क्या है। अब आखिर में कहते हैं ये जो 4 ज़ुबानों पर मुश्तमिल आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अशार लिखे, नात लिखी, तो आखिर में इसके लिखने की वजह बयान करते हैं। कोई भी शेर हो, कोई भी नात हो, उस नात के आखिरी शेर को बोला जाता मक़ता, बोला जाता मक़ता यानी आखिरी वाला शेर। सबसे पहला वाला जो शेर होता है उसको बोला जाता है मतला। अब मैं आपके सामने मक़ता पढ़ने जा रहा हूँ। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने मक़ते में क्या लिखा, फरमाते हैं बस खामाए खा नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था ना 4 इसराह पढ़ा जाना। बस खामाए खा नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, बस खामाए खा नवाए रज़ा। ये फ़ारसी है कि रज़ा के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे आका की शान बयान करे, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, मेरी ये आदत भी नहीं है कि मैं कलम उठाऊं और 4 ज़ुबानों पे नात लिखूं, ये मेरी आदत भी नहीं है। इरशाद अहिब्बा नातिक था, बस दोस्तों ने बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दिलाई, लिखिए लिखिए लिखिए, ना 4 इसराह पढ़ा जाना। तो दोस्तों की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैंने 4 ज़ुबानों पे ये नात मुबारक लिखी है। यह आला हज़रत ने मक़ते में इरशाद फरमाया। अच्छा आप देखिए फ़न शायरी देखिए यहाँ पर कि जिन 2 शख्सों ने नात लिखने के लिए कहा था 4 ज़ुबानों पर, उनमें से एक का नाम है सैयद इरशाद अली और एक का नाम है सैयद मोहम्मद शाह नातिक। मक़ते में दोस्तों का भी तज़किरा फरमाया और इन दोनों के नामों का भी तज़किरा फरमाया। इरशाद, मौलाना सैयद इरशाद की जानिब इशारा कर दिया कि इन्होंने मुझे कहा। इरशाद अहिब्बा नातिक, और ये दूसरे जो सैयद साहब थे उनका नाम था सैयद मोहम्मद शाह नातिक, उनका भी नाम जिक्र कर दिया। इरशाद अहिब्बा नातिक था ना 4 इसराह पढ़ा जाना। यानी कि फ़न शायरी देखें आप कि उन दोनों शख्सियतों का नाम भी ज़ाहिर फरमाया, 4 ज़ुबानों पे नात क्यों लिखी इसका भी इजहार फरमाया। इसीलिए तो कहते हैं कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अब आइए मैं उनके फ़न शायरी के हवाले से आपको बताऊं कि बहुत सारे हजरात जो शेर व शायरी करते हैं, जिनको शेर व शायरी में महारत हासिल है, कोई किसी की हसीन जुल्फ़ों के बारे में लिखता है, कोई महबूबाओं की जो है मदा सराई करता है, कोई किसी से प्यार करता है तो उनके लिए लिखता है, कोई गज़लें लिखता है, कोई लोगों की वाहवाही के लिए लिखता है। लेकिन अल्लाह अकबर, आप अगर
आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपने किसी दुनियावी ताजदार की खुशामद के लिए कोई कसीदा नहीं लिखा कि कोई दुनिया का बहुत बड़ा आदमी मुझसे राज़ी हो जाए, कोई दुनिया का आदमी मुझसे राज़ी हो जाए, मुझे इनाम से नवाजे, नहीं, बल्कि दिल और जान और सब कुछ आपने मेरे आका के लिए कुर्बान कर दिया था। सब कुछ ग़ुलामी रसूल के लिए आपने कुर्बान कर दिया था। बल्कि फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आला हज़रत अपना अकीदा बताते, उन्हें जाना, मैंने मेरे आका को जाना, उन्हें माना, उनको मान भी लिया, ना रखा गैर से काम, अब मुझे किसी और से काम भी नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में है, मैंने मुस्तफ़ा को जाना, मुस्तफ़ा को माना, ना रखा गैर से काम, अब मुझे किसी दुनियादार से कोई मतलब नहीं है। और मुझे मेरे रब की ज़ात पर भरोसा है कि जब मैं उसके महबूब से मोहब्बत कर रहा हूँ, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, तो मेरा रब मुझे ईमान की दौलत पर जो है खात्मा अता फरमाएगा। तो आपने किसी दुनियादार की जो है ना, आपने कोई तारीफ़ नहीं की। एक मरतबा नानपारा के वाली के शान में कसीदा लिखने की दरख्वास्त की गई। नानपारा एक इलाके का नाम है, वहाँ के जो बहुत बड़े इंसान थे, बहुत सारे हजरात जो उस वक्त के शेर व शायरी में महारत ताम्मा रखते थे, वो लोग जो है नानपारा के वाली के शान में कसीदे लिख कर के जाते और वो इनाम व इकराम से नवाजता। तो कुछ लोग आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में आए और आकर के अर्ज़ किया कि हुज़ूर, अगर आप भी नानपारा के वाली के शान में कसीदा लिख दें तो बेशुमार इनाम व करामात से नवाजे जाएंगे। तो आपसे गुजारिश ये है, आपकी बारगाह में इल्तिमास है कि नानपारा के वाली के शान में कसीदा लिखें। अब आला हज़रत ने जो कलम को उठाया है, मैं मख्ता बाद में अर्ज़ करूँगा, सबसे पहले मतला मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ। फरमाते वह कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फरमाते वह कमाल हुस्न हुजूर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफ़ा को ऐसा कमाल वाला हुस्न अता फरमाया है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, कि जहां पर नक्श का कोई गुमान नहीं है, उसी खूबसूरत आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ में मैं लगा हुआ हूं, मुझे किसी दूसरी की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। वह कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और फिर मक्ता में इरशाद फरमाते हैं, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहना नहीं। अब मैं इसको समझाता हूं तो और आपका ईमान ताज़ा हो जाए। फरमाते हैं, करूं मदहे अहले दुवल रजा, नहीं कि मैं रजा दौलतमंदों की तारीफ करूं, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, इस मुसीबत में मैं अपने आप को गिरफ्तार नहीं करना चाहता, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं मेरे आका की बारगाह का गदा हूं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहना नहीं। मेरा दीन मुझे ये नहीं सिखाता कि नानपारा के वाली की शान में कसीदा लिखो, बल्कि मेरा रब मुझे ये सिखाता है अगर तारीफ करना है तो मेरे महबूब की तारीफ करना है। बल्कि आप अगर उनकी सीरत का मुताला करेंगे, आपको पता चलेगा कि वो खुद कहते हैं कि मैं इश्क़ रसूल और इश्क़ खुदा में इस कदर गिरफ़्तार हूँ कि अगर कोई मेरे दिल के दो टुकड़े करे ना, तो एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे टुकड़े पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ आएगा। और आप सोचते होंगे ये क्या है भाई? ईमान इसी का नाम है, इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल जिनान। ज़ुबान से इक़रार करना, दिल से तस्दीक़ करना, इसका नाम ईमान है। अगर कोई कलमा पढ़े, सिर्फ जुबान से पढ़े और दिल में उस कलमे को जगह ना दे, ना अल्लाह उसकी नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है, ना सुजूद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। वो मुसलमान ही नहीं है जिसने कलमे को अपने दिल में जगह नहीं दिया, वो मुसलमान ही नहीं है। तो आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते कि मेरे दिल के अगर दो टुकड़े करोगे, तो एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे टुकड़े पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ आएगा। इसी की तर्जमानी उनके शहजादे करते हुए नज़र आते हैं हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान कि खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोपारा करूँ मैं, कि अगर मैं अपने दिल को दो टुकड़ा करूँ तो तुम देखोगे कि एक पर खुदा का नाम नज़र आएगा, तो दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नज़र आएगा। तो आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फना फिर रसूल थे। बल्कि जब कोई मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता या नाज़ेबा कलिमात लिखता, तो आपके
आंखों से आंसू झलक पड़ते थे, आपकी आंखें अश्कबार हो जाती थी, गमज़दा हो जाते थे, रोते थे। और फिर आला हज़रत अलैहि रहमत और रिज़वान ने उन तमाम लोगों का जवाब दिया जिन्होंने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की। और जब आपने कलम को जुम्बिश दिया और जवाब देना शुरू किया तो लोगों ने आपके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो फरमाते अल्लाह तेरा शुक्र है कि लोग अहमद रजा को गाली देते हैं, अहमद आजम को गाली नहीं देते हैं। जितनी देर तक वो मुझे गाली देंगे कम से कम उतनी देर तक तो मेरे आका की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, या रसूल अल्लाह दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जां नहीं। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं करूं तेरे नाम पे जां फिदा, या रसूल अल्लाह मैं हदायक बख्शिश का ये शेर है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, या रसूल अल्लाह मैं आपके नाम पे जां फिदा कर दूं, अपनी जान को कुर्बान कर दूं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। अगर मुझे इतनी ताकत होती तो इस जहां नहीं उस जहां को भी मैं आपके कदमों में कुर्बान कर देता। न बस एक जहां दो जहां फिदा, या रसूल अल्लाह दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह अगर दो जहां को भी आपकी बारगाह में कुर्बान कर दूं उससे भी अगर दिल नहीं भरा मेरा, तो अगर मेरा मौला मुझे करोड़ों जाने अता कर दा तो मैं सारी जानों को आपके कदमों में कुर्बान कर देता। और ये सहाबा का भी इश्क ऐसा ही था कि सहाबा कराम तो ऐसे आशिक रसूल थे, अल्लाह अकबर। कोई सहाबी मेरे आका की बारगाह में खड़े होकर के अर्ज करता या रसूल अल्लाह आप सिर्फ हुक्म दे, हम समंदरों में कूदने के लिए तैयार हैं, आप हुक्म दे, हम अपने तन को सर से जुदा करने के लिए तैयार हैं। और फिर सहाबा ने किया भी था, अल्लाह अकबर, कि जब हुस्ने यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा था तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। और जब अरब के नौजवान सहाबा ने और वहां की सहाबियात ने अल्लाह अकबर मेरे आका की हुस्न को देखा है, उंगलियां नहीं काटी है, गर्दनें मेरे आका की बारगाह में कुर्बान कर दिया है। हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, जना जन अरबी में फारसी में बोलते हैं औरत को, हुस्ने यूसुफ में कटी, हुस्ने यूसुफ, यूसुफ की खूबसूरती में कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, मिस्र में औरतों ने हुस्ने यूसुफ में मदहोश होकर के अपनी उंगलियां काट ली। हुस्ने यूसुफ में कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना। या रसूलल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, या रसूलल्लाह आपके आशिकीन तो ऐसे हैं कि जब अरब के नौजवानों ने आपके हुस्न को देखा है तो आपकी मोहब्बत में उन्होंने उंगलियां नहीं काटी, अपनी गर्दनें आपकी बारगाह में कुर्बान कर दी है। तो आला हजरत वैसे ही उन्हीं से इश्क सीखा, आला हजरत ने सहाबा से सीखा और फिर कह उठे कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, या रसूलल्लाह दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जां नहीं। फ़न शायरी पे और भी मैं कुछ रोशनी डालूं, वक्त काफ़ी कम है। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के एक भाई थे, मंझले भाई, उनका नाम था हज़रत अल्लामा हसन रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान। ये भी बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर, और ये शागिर्द थे उस वक्त के फ़न शायर के माहिर दाग दहलवी के ये शागिर्द थे, हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान, आला हज़रत के भाई। और इनके बेटे का नाम है हसनैन मियां अलैहि रहमत व रिज़वान। तो अल्लामा हसन रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान ने क्या करते, बहुत सारी नातें लिखते हैं और लिखने के बाद अपने बेटे से फरमाते कि बेटा जाओ मेरे उस्ताज़ हज़रत दाग दहलवी के पास लेकर के जाओ, वो इस्लाह कर देंगे और फिर मैं जो है इन नातों को पब्लिश करूँगा, इसको शाये करूँगा और लोग पढ़ेंगे। तो एक मरतबा आपने बेशुमार नातें लिखी और अपने बेटे हसनैन मियाँ को बुलाया कि इधर आओ, देखो ये मैंने नातें लिखी है, इनको लेकर के जाओ उस्ताज़ मोहतरम दाग दहलवी के पास लेकर के जाओ, वो इस्लाह कर देंगे। और हसनैन मियाँ सब जाने लगे। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान उस वक्त आप नात लिख रहे थे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। आप ये अशार लिख रहे थे
तो अपने भतीजे हसनैन मियाँ को देखा कि कहीं जा रहे हैं, तो पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो अर्ज़ किया कि हुज़ूर अब्बा जान ने नातें लिखी है, तो उस्ताद मोहतरम दाग दहलवी के पास जा रहा हूँ, वो इस्लाह कर देंगे। तो आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने फरमाया कि ठीक है, मैंने भी एक नात लिखी, ये भी लेकर के जाओ। कहा कि ठीक है। हसनैन मियाँ ने लिया और निकल गए दाग दहलवी के पास। दाग दहलवी ने जब हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ान अलैहि रहमत रिज़वान की नातें पढ़ी, उसमें इस्लाह की, उसके बाद हसनैन मियाँ आपके भतीजे आला हज़रत के भतीजे ने वो नात पेश की जो आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने लिखा, पेश की, पढ़ा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। हसनैन मियाँ कहते हैं कि दाग दहलवी पढ़ते जा रहे थे और वो रोते हुए जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। और पढ़ते 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 दाग दहलवी ने कहा इसमें कोई ऐसी गलती तो नहीं है कि मैं इस्लाह करूं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, ये नात अहमद रजा ने नहीं लिखा, बल्कि अहमद मुख्तार ने अहमद रजा से ये नात लिखवाया है। और फिर दाग दहलवी कहते हैं मैं इसका मक्ता लिखता हूं और मेरी बारगाह अहमद रजा से दरख्वास्त कर देना, मेरी गुजारिश कर देना कि वो मक्ता इस नात में वो शामिल कर लें, यानी आखिरी शेर। और फिर दाग दहलवी ने लिखा मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। यानी दाग दहलवी कहते हैं कि अगर बात करने वालों के बादशाह को देखना है 14वीं सदी में, अगर कोई हमको इमामुल कलाम नजर आता है, बात करने वालों का बादशाह नजर आता है, तो बरेली का दादर अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये फ़न शायरी है। फ़न शायरी पर अगर गुफ्तगू करने लग जाए तो कई जुमा दरकार है। बस एक आखिरी बात आपके सामने अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करूं। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में एक शेर पढ़ा गया। हुआ कुछ इस तरह कि एक शायर था, वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दिया उसने, तो वहाँ पर देखा कि रोज़ा रसूल के सामने 2 खजूर के दरख्त हैं, खजूर के दरख्त। तो उसी खजूर का दरख्त और रोज़ा रसूल, इन सब की मंजर कशी करते हुए उसने एक शेर लिखा, कब हैं दरख्त शहे वाला के सामने। कब फ़ारसी में कहते हैं झुकने को। खजूर के दरख्त मेरे आका के रोज़े के सामने झुके हुए हैं। शायर ने लिखा कब हैं दरख्त शहे वाला के सामने, यानी ये खजूर के दरख्त मेरे आका के रोज़े के सामने झुके हुए हैं। ये शायर ने लिखा मजनू खड़े हैं खीमाए लैला के सामने। क्या मतलब? शायर ने यहाँ पर इस मिसरे में फरिश्तों को मजनू कहा और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रोज़ा है उसको खीमा लैला कहा। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो इंसान महबूबा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है तो उसको मजनू बोला जाता है। तो यहाँ पर शायर ने फरिश्तों को मजनू कहा। मजनू खड़े हैं खीमा लैला के सामने, यानी कि ये जो फरिश्ते हैं ये मेरे आका के रोज़े का तवाफ़ कर रहे हैं। और ये बुखारी शरीफ की हदीस भी है। बहरहाल ये एक शेर है, आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह में ये शेर पेश हुआ कि कब हैं दरख्त शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खीमा लैला के सामने। इतना सुनना था। आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने फरमाया कि कौन है जिसने ये शेर लिखा। उसे इतना भी नहीं पता कि फरिश्तों को वो मजनू कह रहा है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम जालियों को खीमा लैला से तशबीह दे रहा है कि कब हैं दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़े खीमा लैला के सामने। आपने दूसरे मिसरे को रिजेक्ट कर दिया और फरमाया कि फरिश्तों को मजनू ना कहो बल्कि कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। आला हजरत ने यहाँ पर इस्लाह फरमाया कि मजनू खड़े हैं खीमा लैला के सामने नहीं, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। आला हजरत ने फरिश्तों को कुदसी करार दिया और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े को अर्शे मुअल्ला करार दिया। ये इश्क़ मोहब्बत है। जब कोई इंसाफ की नज़र से, मोहब्बत की नज़र से और जाहिलों की बातों में ना आकर, बेवकूफ़ों की बातों में ना आकर फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की सीरत को पढ़ेगा, वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि अगर हम किसी जमात को फॉलो करेंगे तो फ़कत अहले सुन्नत व जमात को फॉलो करेंगे। हुआ कुछ इस तरह ना कि लोग जाहिलों को फॉलो करने लग गए
और फिर उनको नुक्स नजर आता है अहले सुन्नत व जमात में। अहले सुन्नत व जमात के उलमा को पढ़ो और इस उलमा के इमाम अहमद रजा को पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि फिर अहले सुन्नत व जमात